बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आपको ये प्यारी प्यारी सी सब्जियां नज़र आ रही हैं, तो इसके बना रही हूँ मैं ज़बरदस्त से कबाब, जो कि बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। शाम की चाय के लिए भी ज़बरदस्त से ये स्नैक्स हैं। मेहमान आ जाएं तो वो भी बहुत खुश होंगे। हम इसको बना के फ्रीज़ भी कर लेंगे ताकि वक्त बे वक्त हमें ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, बड़े साइज़ के। यहाँ पे मैंने 6 आलू ले लिए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ भी करना है इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा आलू लिए हैं। तो अभी हमने इसको बॉयल करना है, तो इसके मैं छिलका उतार लिया, बड़े बड़े से पीस काट लूँगी ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए। ये इतने बड़े नहीं है, एक आलू के मैंने 6-6 पीस कर लिए हैं। तो अभी हम इसको बॉयल करने के लिए रख देते हैं, डालेंगे पतीली में और इसमें साथ ही डाल देंगे पानी को। और ये 10 से 15 मिनट में जल्दी से बॉयल हो जाएंगे। अगर हम छिलके के साथ रखेंगे बड़े फुल आलू तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, गैस का भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो बेहतर है कि गैस की भी बचत हो, टाइम की भी बचत हो। यहाँ पे मैंने ले ली है 2 गाजरें, एक शिमला और ये जो है बंद गोभी ले ली है। तो इसकी अभी कटिंग कर लेंगे, इसको चॉप करना है। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को चॉप कर लिया, अच्छी तरह धो भी लिया है। तो अभी इसको करेंगे साइड पे और अगले काम करेंगे। अच्छा, ये गाजरों को आप देख लें मैंने किस तरह चॉप किया है ना, छोटे छोटे से मैंने पीस कर लिए हैं, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। कबाबों में इसकी बाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। आलू यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं, इनको जल्दी जल्दी से मैश कर लेंगे पोटाटो मैशर से। अगर आप साबुत आलू बॉयल करें तो आप उसको ग्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है और प्याज ले लिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, कप मैंने चिकन ले लिया है। तो यहाँ पे इसको मैंने चॉप कर लिया है। तो पैन में डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। अदरक और लहसुन की पेस्ट 1 टीस्पून ले लिया। इसको करेंगे फ्राई 2 से 3 मिनट, इसको हल्की आंच पे ज़रा फ्राई कर लें, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी जो भी हमने चॉप किया है मटेरियल, उसको हम डाल देंगे। ये देखिए कीमा और प्याज जो मैंने बना लिया है, इसको भी डाल देंगे हम पैन में। इसकी अच्छी तरह करेंगे भुनाई। लहसुन और अदरक की जो खुशबू है ये चिकन के साथ मिल जाएगी। साथ इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का भी शामिल कर देंगे, इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बड़े मज़े के स्नैक्स तैयार होंगे। हल्दी डाल दिया 1/2 टीस्पून, नमक डाल दिया 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मैंने ले लिया गरम मसाला और साथ ही मैंने खुश्क धनिया, सुरख मिर्च, रेगुलर मसाले हैं, किचन में मौजूद मसाले हैं, कोई स्पेशल मैंने बाज़ार का इसमें मसाला नहीं डाला। बहुत कम मसालों के साथ ये इंशाल्लाह कबाब तैयार होंगे और बहुत ढेर सारे कबाब बनेंगे। तो यहाँ पे इसकी अच्छी तरह हमने बुनाई कर लेनी है। जब अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाएगी तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे गलाने के लिए, ताकि ये चिकन जो है ना गल जाए। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। तो इसकी थोड़ी देर हमने चम्मच चलाना और इसको कवर कर देना ताकि इसकी स्टीम में अच्छी तरह ये कुक हो जाए। यहाँ पे पानी बिल्कुल हमने अभी खुश्क कर देना है। ऑयल तो पहले ही हमने बिल्कुल ब्राउन आम सा डाला था। अच्छी तरह इसको भुनाई करनी है। खुश्क होने के बाद इसमें सारी हमने जो सब्जियां वो शामिल कर देनी है। अभी आपको ये ज़्यादा लग रही है, अभी जब इसकी बुनाई होगी ना तो ये कम हो जाएंगी, एक हिस्सा इसका कम हो जाएगा। ये माशाल्लाह गाजरें और ये शिमला और बंद गोभी का कलर कितना प्यारा लग रहा है। सोचिए कबाबों में जब ये नज़र आएंगे अच्छे भी लगेंगे और खाने में भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। हमारे बच्चों को ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है, कहाँ वो सब्जियां खाते हैं, लेकिन उनको खिलाना ही माओ का असल काम होना चाहिए कि वो किस तरीके से उनको खिलाएं। तो मेरी जो बहनें परेशान रहती हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। जितनी देर बुनाई हो रही है आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। अच्छा, अभी ये सारा मटेरियल अब खुले बर्तन में शिफ्ट कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो इसको आप निकाल के किसी बोल वगैरह में रख दें और पंखे के नीचे रख दें या फ्रिज में रख दें। तो इसको ठंडा होने देते हैं। तो जब तक ये ठंडा होता है हम और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखें ये ठंडा हो गया मटेरियल। तो अभी जो आलू है वो पहले ही ठंडे हो चुके थे। अभी इन दोनों को हमने मिक्स कर देना। ये देखें माशाल्लाह से, ये ऐसे भी आप स्लाइस पे रख के बच्चों को दें ना। ये जो भी मैंने सब्जियां और चिकन को किया है, समोसे भी बना सकते हैं, इसके इसके रोल भी बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है। इसी जो हमने ये इसकी प्यारी सी ये स्टफिंग तैयार की है ना, इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं कबाब बना रही हूँ, कटलेट्स बनाऊंगी और बहुत मज़े के लगेंगे खाने के लिए। जब कुछ समझ ना आ रही हो तो बस ये निकाल लें और खा लें मज़े से। इसको मैं आपको फ्रीज़ करना भी बताऊँगी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने इसकी गोल शेप दे ली है। आप इसको जैसी मर्ज़ी शेप में कर सकते हैं। इसको कोफ्तों की शक्ल में भी बनाएं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने ढेर सारे कबाब बने। अभी इतना ही मटेरियल मेरे पास हो रहा है, इसके भी मैं अभी कबाब बना लूँगी। अभी मैं कंडा ले रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों का जब लंच बॉक्स हमने बनाना है, फ्राई करेंगे और कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। बच्चों को शाम को अक्सर भूख लग जाती है,
अच्छा, इसमें पहले आप नमक मिर्च सॉरी काली मिर्च और नमक डाल दें और इसको फोक से अच्छी तरह फेंट लें। अच्छा, ये जो किचन का में मौजूद आटा होता है ना रूटीन वाइज, वही मैंने गंदम का आटा ले लिया है। एक अंडा ले लिया और इसमें देखें पहले मैंने कोई आज वो मैदा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, ब्रेड गम भी इस्तेमाल नहीं किए। मैं आपको कहती होती हूँ कि किचन में मौजूद चीज़ों के साथ काम करें तो मज़ा फिर आता है। इसके इसके साथ बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आएगी, ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप ये 2 कबाब बच्चों को दे देते हैं, एक बच्चे के लिए 2 कटलेट्स काफ़ी होंगे, उसका पेट इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। क्योंकि ये आटा जो लगाया है ना, ये भी इसकी ग़िज़ाइयत में इजाफा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये गंदम का इस्तेमाल किया है। तो अभी हम इसको करेंगे फ्राई। तो इसको हमने शैलो फ्राई करना, डीप फ्राई नहीं करना। तो ऑयल डालेंगे थोड़ा सा ताकि इसमें ये जो शैलो फ्राई हो जाएंगे। हमारे मिठू भी साथ साथ बोल रहे हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये साथ साथ मुझे पूरी कंपनी दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे इनको अच्छी तरह हमने कर लेना। अभी फ्राई इसका बहुत गोल्डन कलर आने देना हमने। तो ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कबाब हमारे बन के तैयार हो गए हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बड़ी आसान तरीके की रेसिपी है और ये बना के जब आप रख लेंगे, एक दफ़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप बना के रख लें, मज़े से खाएं और चावलों के साथ भी अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ना कि हल्की फुल्की जब भूख लगती है, कभी कभी दिल करता है कि आज सालन ना बनाए, तो अगर आपके फ्रीज़र में ये पड़े होंगे तो आप आराम से निकालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे कितने मज़े से। यहाँ पे ये मैंने इस वक्त सिर्फ 5 कबाब ही फ्राई किए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने उतने ही कर लिए हैं। तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। इसी पैन में मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब इसमें मैंने कर दिया ऑयल कम और ये बन ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये बच्चों का जैसे हम लंच बना रहे हैं, मैं आपको वो बताने लगी हूँ। ये जो अभी मुझे जैसा बन मिला मैंने ले लिया है, हमारे घर के पास इस वक्त यही मार्केट से मिला है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे ब्रांड के भी आजकल को बहुत ज़बरदस्ती चीज़ें आ रही हैं। मुझे ऐसा ही मिला बेकरी वाला, ये बन मैंने ले लिया है। तो जैसे आप बाज़ार से बर्गर लेके आते हैं तो उसी तरह आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। देखिए इसको अच्छी तरह आपने कर लेना सॉफ्ट, ताकि ये इसमें जो नमी वगैरह वो सारी निकल जाए। तो इसको भी हमने अच्छी तरह कर लिया। ये देखें गोल्डन कलर आ चुका है, तो इसको भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो देख रहे हैं ना कितना मज़ा आ रहा है, ये बना भी बहुत मज़े का। ये जो अंडा बच गया था ना, अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ, ये कहाँ पे इस्तेमाल करूँगी ये भी मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ। आप वीडियो को स्किप ना किया करें, आप सारी वीडियो वॉच किया करें ताकि आपको देखें कि कहाँ मैंने कौन सी चीज़ इस्तेमाल की। अभी क्या करेंगे, एक बन की साइड पे हम मायो लगा देंगे और एक पे हम केचप लगा देंगे। ये भी चीज़ें हमारे किचन में मौजूद है, हमने बाहर से नहीं लाई हैं क्योंकि ये बच्चों वाले घर में होता है। जैसे कि मेरे बेटे को ये दोनों चीज़ें पसंद है, तो स्कूल वाले बच्चों के पास तो माओ के पास ये चीज़ें होती है। कबाब रखें, अंडा रखें, सैलेड वगैरह अक्सर बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो सुबह के टाइम मतलब होती भी नहीं है बाज़ दफ़ा चीज़ें घर में। तो ये जल्दी जल्दी से आप बना लें, तो कटिंग करके बच्चों के बॉक्स में रखा करें ताकि उनको खाने में आसानी हो। इतना बड़ा जब आप पूरा बर्गर रख देते हैं तो बच्चों को बाइट लेने में बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से कबाब एक मैंने अंदर रख दिया, 4 यहाँ पे फ्राई करके रख दिए हैं। अगर बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है आप थोड़े से साथ चिप्स भी फ्राई करके दे सकते हैं, तो कितना अच्छा मेन्यू बन जाता है ना। अगर आप खुद चाय के साथ खा रहे हैं ये कबाब तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे मैंने 1 घंटा पहले इसको जो फ्रीज़र में रखा था, ये देख सकते हैं अभी मौसम चेंज हो गया है तो ये फ्रीज़ हो चुके हैं। अभी इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। ये देखें इस तरह के जो रैपर हैं वो बैग जो जिप बैग होते हैं, ये आराम से आपको मार्ट वगैरह से मिल जाएंगे। ये 600 का बॉक्स आया था, इसमें 20 बैग्स होते हैं, ठीक है। तो ये वक्तन फ़ोक्तन मैं यूज़ करती रहती हूँ। इसमें कबाब बना के मैं रख देती हूँ और भी चीज़ें बना के रोल वगैरह करके से लॉक कर देती हूँ। तो कोई टेंशन नहीं, महीना रखें 2 महीना रखें, इसको अब कुछ भी नहीं होने वाला। ये बैग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आप ये यूज़ किया करें। मैं तो अक्सर एक पैक आप ले आए तो बहुत टाइम चलता है, इतनी जल्दी खत्म। तो ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी है फिर मुझे बताना ज़रूर है। अल्लाह हाफिज़।